दुनिया भर में नाज़रीन कोरोना वायरस की तादाद बढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वो हालात नहीं है, वायरस वैसा ख़तरनाक नहीं है जैसा चीन में आया है, जैसा इटली में आया, ब्ला ब्ला ब्ला, यानी जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन नाज़रीन हालात बता रहे हैं कि अब ख़तरे से कम की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह से केसेस की तादाद बढ़ रही है, एक छोटा सा ग्राफ आपके सामने खींचती हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वाकई हालात अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे से बाहर है, कि क्या वाकई हालात ख़तरे की घंटी नहीं बजा रहे हैं। 26 फरवरी जब पहले 2 केसेस रिपोर्ट होते हैं, 10 मार्च तक केसेस की तादाद हो जाती है 16, अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे की कोई बात नहीं है। 20 मार्च केसेस की तादाद हो जाती है 454, अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे की कोई बात नहीं है। मार्च के अख्तिताम तक केसेस की तादाद हो जाती है 1961। अगर ये समझा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ख़तरे की कोई बात नहीं है तो चलें मान लेते हैं 10 अप्रैल तक ये तादाद 4888 हो जाती है, परेशानी की बात है। 20 अप्रैल तादाद 8643 और आज यानी गुज़िश्ता 5 दिन के बाद कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद पाकिस्तान में 12,500 से ऊपर चली गई है। पिछला हफ्ता नाज़रीन हमारे लिए क़यामत खेज़ साबित हुआ है। खुदा न खास्ता अगर केसेस यूं ही बढ़ते रहे तो वज़ीर आज़म के मिड में 20,000 से ऊपर केसेस की पेशगोई खाकम बदहन मई के आगाज़ में ही दिखना शुरू हो जाएंगे। और इस पर हमारा सेहत का वल्लाह क्या निज़ाम है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन पर जोर दिया है। आलमी इदारा सेहत कह रहा है कि अगर इस वबा के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से नहीं की जाती तो खुदा न खास्ता जुलाई के वस्त तक कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज़ों की तादाद 2 लाख से तजावुज़ कर सकती है। मिन हैसुल कौम हमारे लिए नाज़रीन ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इन अंदेशों को बालाए ताक रखते हुए हम मुकम्मल लॉकडाउन या फिर यूँ कह लीजिए कि मुकम्मल एहतियात करने के हक़ में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेती हूँ और आज की पहले टॉपिक की जानिब बढ़ जाती हूँ। पहली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि पिछला हफ्ता हमारे ऊपर कितना भारी था, कैसा था। छोटा सा मोन्टाज आपको दिखाती हूँ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हफ्ते में ये सारे जो इस वबा से मुतासरा लोग हैं उनकी तादाद 2 गुना हो चुकी है और अब अगली सूरत हाल ये बनती नज़र आ रही है कि हमारे अस्पतालों की जो गुंजाइश या कैपेसिटी है वो जवाब देती नज़र आ रही है। नाज़रीन जैसा कि आगाज़ में मैंने आपको कहा कि पिछला एक हफ्ता पाकिस्तान पर बहुत भारी गुजरा है। एक हफ्ते के दौरान कोरोना के 4000 केसेस सामने आए। जितने केसेस एक माह में रिकॉर्ड हो रहे थे पिछले एक हफ्ते में रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या खान साहब के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं? मई के मिड तक केसेस 20,000 तक जा सकते हैं खुदा ना खास्ता। और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम ही ना बैठ जाए जो हमारे सामने है। शायद इसलिए लॉकडाउन में नरमी की डॉक्टर्स मुसलसल मुखालफत कर रहे हैं। 3 दिन से मुसलसल डॉक्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। लॉकडाउन का मज़ीद से सख्त तरीन मुतालबा कर रहे हैं कि लॉकडाउन किया जाए। एक तरफ हालात को देखते हुए डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से मईशत का भट्टा बैठता जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, तनख्वाहें रोकी जा रही हैं। ऐसे हालात में सिंध हुकूमत क्या कर रही है या वफाक का फार्मूला क्या है, समझ से बालातर है। ताजरों का झुकाव वफाकी पॉलिसीज़ की तरफ नज़र आता है तो डॉक्टर्स सिंध हुकूमत की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर इफ्तिखार बरनी साहब ने इंकशाफ किया है कि कोरोना के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं और अस्पतालों की गुंजाइश ख़त्म हो रही है। और नाज़रीन ये वो इंकशाफ है, ये वो बात है जो पिछले हफ्ते हम डिस्कस कर चुके हैं। पिछले हफ्ते हम इस बात का अंदाज़ा लगा चुके हैं कि अगर सिचुएशन यही रहती है और खुदा न खास्ता ये सिचुएशन खिंच जाती है, अब तो जुलाई तक बात हो रही है, अगर ये खुदा न खास्ता मज़ीद 1 साल तक खिंच जाती है तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा। अल्लाह ना करे मेरे मुँह में खाक की बात करते हुए। स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान के माहौल के हिसाब से मुताबिकत नहीं रखता। लोग स्मार्ट लॉकडाउन की पाबंदी नहीं कर सकेंगे। सख्त लॉकडाउन मज़ीद 2 हफ्ते होना चाहिए। डॉक्टर इफ्तिखार बरनी कह रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के लिए ताजरों का हुकूमत पर दबाव है। ताजर तबके को चाहिए कि फ़िलहाल इस्तकामत से काम लें। उन्होंने कहा कि मसाजिद कोरोना वायरस मुंतकिल करने का बहुत बड़ा ज़रिया बन रही है। ज़रूरत है कि मस्जिद में जाने के बजाय घर में नमाज अदा की जाए। क्या ताजर मज़ीद सब्र करने को तैयार हैं? क्या सिंध हुकूमत लॉकडाउन को मज़ीद सख्त करेगी? क्या पंजाब में भी नमाज तरावी पर पाबंदी लगा दी जाएगी? डॉक्टर साहब
फैसल महमूद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि सिचुएशन जैसी हम बता रहे हैं, जैसी हमारे सामने है सर, इतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक है या इससे ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रही है? देखिए, केसेस तो बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ते रहेंगे, ये तो एक्सपेक्टेड था। ये जो लॉकडाउन है ये केसेस कम करने के लिए नहीं है, केसेस की रफ्तार जिससे बढ़ रहा है उसको आहिस्ता करने के लिए, और ये तो एक्सपेक्टेड है।